शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफद के अरकान भी मौजूद थे। चीनी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहा। चीनी सदर का कहना था अमन के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशें और सालिस इक़दाम काबिल तारीफ है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह है। दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था चीन के दौरे पर बहुत खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। मुलाकात में करीबी राब्ता बरकरार रखने और तयशुदा मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में वुसअत के लिए मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तियानमन स्क्वायर पर अवामी हीरोज की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखकर खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राब्तों में कलीदी किरदार है। चीजें दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में गुफ्तगू। कहा इस वक्त तारीख के नहायत अहम मोड़ पर खड़े हैं। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर चीनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हम सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर तायीद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में चीन के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब। चीनी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफद का तारुफ कराया। वफूद की सतह पर मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। कहा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने, दोस्ती और ताउन को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर बातचीत के लिए तैयार है। ईरान किसी सूरत दुश्मन के नाजायज मुतालबात के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। इंडिया न्यूज के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद दुश्मन की पूरी तवज्जो मुआशी जंग पर है, लेकिन हुकूमत और निजी शोबा मिलकर इस मुश्किल पर भी काबू पा लेंगे। एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अमरीका ईरान मुआहदा बिल्कुल करीब है। जौहरी मामले पर नहीं, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम शामिल नहीं। हम आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स लेने पर इसरार नहीं करते, लेकिन सर्विसेज के लिए फीस लेना मामूल की बात है। इस्माइल बकाई ने कहा हमारे पास ट्रंप की धमकियों का जवाब देने से ज्यादा अहम काम है। ट्वीट्स का जवाब देने लग गए तो हम मामलात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। CBS न्यूज का कहना है फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी मुल्कों और लेबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया है। CBS न्यूज ने वाज़ेह कर दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालकान को बेदखल करने से रोक दिया। सबलीज होल्डर अपार्टमेंट मालकान की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की।
जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। स्टे की हद तक दरखास्त आज देखनी है। जिस ऑर्डर को चैलेंज किया उसके मुताबिक भी उनका राइट तो मौजूद है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर करवाई जाए। जेल हुकाम ने मुल्जिमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांग ली। जेल हुकाम ने मुल्जिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दिया। रिपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें कहा गया है अनमोल हाई प्रोफाइल मुल्जिमा है, सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट साउथ सितारा कायनात ने वुमेन जेल सुप्रिंटेंडेंट को 1 जून को तलब कर लिया। बताया जाए ट्रायल शुरू होने से पहले इस दरख्वास्त की जरूरत क्यों पड़ी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश के शवाहिद सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुल्जिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों जिशान और सोहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। रिपोर्ट में मुल्जिमा और दीगर मुल्जिमान से मुनशियात की बरामदगी भी एक जैसी बताई। पुलिस ने मुल्जिमा से जो मुनशियात बरामद की वही मुनशियात 4 रोज बाद साथियों पर भी डाल दी। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। ईद उल अजहा पर 17 पंजाब के फील्ड वर्कर्स की छुट्टियां मुअत्तल कर दी। सफाई और सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वजीर बिलाल यासीन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुसाफिरों से इजाफी किराया न लिया जाए, इजाफी किराया लेने पर कार्रवाई होगी। ईद पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग की इजाजत नहीं। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना था ईद के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को आलाइशों के लिए घर घर बैग्स पहुंचाए जाएंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर काम जारी है। मुमकिन है इस हवाले से आज कोई खबर मिल जाए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं सदर ट्रंप को जल्दी नहीं, वो कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान जौहरी मामले पर हकीकी, अहम और वक्त की हद के साथ मुज़ाकरात में शामिल होगा। आपदा हुर्मुज़ खुलवाने और दोबारा बहाल करने से मुतालिक हमारे पास मजबूत तजवीज़ है, जिसे खलीजी मुल्कों की भरपूर हिमायत हासिल है। ईरान के साथ अमेरिका का मुआहिदा न किसी ने देखा, न किसी को मालूम है कि वो है क्या। इस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर लिखा, अगर मैं ईरान के साथ कोई मुआहिदा करता हूं तो वो एक अच्छा और मुनासिब मुआहिदा होगा, इस तरह का नहीं जैसा ओबामा ने किया। हतमी मुआहिदे, तस्दीक और दस्तखत तक ईरान पर पाबंदियां और मुहासरा पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगा। ईरान को समझना होगा वो किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ताउन और हिमायत पर मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मशरिक़ वस्ता के ममालिक का बाहमी ताउन तारीखी अब्राहम एकॉर्ड में शमूलियत से मजीद मजबूत होगा। शायद मुस्तकबिल में ईरान भी इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनना पसंद करे। तेहरान और वाशिंगटन में गुफ्तगू का दरवाजा खुला है तो उसे बंद नहीं होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलह और अमन की खातिर हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान जंग को शुरू नहीं होना चाहिए था, जारी रहने की भी कोई दलील नहीं। बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और अशिया की तरसील का निज़ाम यकीनी बनाया जाना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 5% से जायद गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.49% कमी, $97.85 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 5.64% कम होकर $91.14 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। कराची करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूं। ईद में 2 दिन रह गए, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा
अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत न करें। वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले, पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असेंबली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लगाया। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो का ईद पर तोहफा दिया है। ये आवाम के लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कुछ जमातों ने शाहराह भुट्टो पर सियासत करने की कोशिश की। उनकी सियासत हमेशा नाकाम रही है। आवाम को खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं। ऐसे माहौल में नफरत और तकसीम की बातें न की जाए। पीपल्स पार्टी आवाम को जो ख्वाब दिखाती है वो शर्मिंदा ताबीर होता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मलीर में पेपरीता गुलशन हदीद वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब, कहा मुनाफिकीन तनकीद करते रहे लेकिन हमने काम करके दिखा दिया। फारूक सत्तार मेरे बड़े हैं, जब मैं छोटा था तो वो मेयर थे, आज मैं मेयर बन गया लेकिन उनकी ख्वाहिशात खत्म नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने कराची से जलाओ घेराव खत्म कराया, सिर्फ लोगों की जलन बाकी है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रेबीज से बचाव से मुतालिक इजलास, सूबे में ग्रैंड एंटी रेबीज मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, रेबीज खतरनाक मगर काबिल तदारुक बीमारी है। अवामी शऊर ही रेबीज के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत दिफा है। वजीर सेहत अजरा पेचोहू ने बताया, सूबे में मजीद 11 रेबीज कंट्रोल मराकज जल्द फाल किए जाएंगे। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज बाकी, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। कराची की मवेशी मंडियों में व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। घरों पर लाए गए जानवरों की खातिर मदारत जारी। बच्चे हो या बड़े, सब कुर्बानी के जानवरों को खिला पिला रहे हैं और सजा संवार रहे हैं। एक तरफ जानवरों की खरीदारी, दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवरों की कटाई की तैयारी। ईद कुर्बां करीब आते ही छुरियां बोगदे तेज करने वालों का कारोबार चमक उठा। लाहौर और कराची के सांगरों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं। औकाड़ा में भी शहरी छुरियों की धार तेज कराने पहुंच गए। बहरीन में ईरानी पासदारान इनकलाब से ताउन के इल्जाम में 11 अफराद को कैद की सजाएं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इन अफराद पर बहरीन के खिलाफ शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन का इल्जाम था। अदालत ने 9 अफराद को उम्र कैद और 2 मुल्जिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। और सलमान इकबाल फिल्म्स, AR फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव द सॉन्ग की लाहौर में प्रेस मीट। प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मयार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा ममिया शाह ने कहा, अपना किरदार बखूबी निभाया है, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था, फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।